हेलो बच्चों। चलो क्यों ना आज राउट लॉ और डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को समझते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, राउट लॉ स्टेट्स दैट अ सॉल्वेंट पार्शियल वेपर प्रेशर इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। अब ये क्या है? तो देखो, ये राउट लॉ को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि लिक्विड के बारे में। एक हमने वोलाटाइल लिक्विड लिया ए और उससे क्या कर दिया, क्लोज कंटेनर में फिलअप कर दिया। अब वोलाटाइल लिक्विड है तो इसके वेपर बनेंगे किसी भी टेम्परेचर पर, और जब इसके वेपर बनेंगे तो बाहर नहीं जा पाएंगे, तो ये वापस से गैस से वेपर से लिक्विड में भी कन्वर्ट होंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रेट ऑफ वेपराइजेशन जिस रेट से ये वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे और रेट ऑफ कंडेंसेशन जिस रेट से ये वापस से वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होंगे वो इक्वल हो जाएगा। और उस समय पर अगर हम क्या करें कि वेपर के प्रेशर को मेजर कर लें, और अगर हमने वेपर के प्रेशर को मेजर कर लिया तो वो कहलाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, यानी पी नॉट ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या किया कि राउड लॉ के अकॉर्डिंग दो लिक्विड्स को, दो या दो से ज़्यादा ले लो, हमने दो लिए, दो लिक्विड्स को किसी दो वोलेटाइल लिक्विड्स को किसी क्लोज कंटेनर में फिलअप कर दिया। मान लिया ए है और बी है, ने क्लोज कंटेनर में भर दिया, क्योंकि लिक्विड में दोनों ही है, ए भी है और बी भी है। अब हमने ए का जो मोल फ्रैक्शन लिया है इस लिक्विड में वो एक्स है, और बी का जो मोल फ्रैक्शन लिया है लिक्विड में वो कितना है, एक्स भी है। अब दोनों के क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे, ए के भी वेपर होंगे बी के भी वेपर होंगे इस क्लोज कंटेनर में। यानी हमें क्या मिलेगा, एक गैसियस मिक्सचर मिलेगा। इसमें ए के वेपर भी हैं और बी के वेपर भी हैं। ठीक है ना? तो अब दोनों के गैसियस वेपर के मिक्सचर में ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसे हम कह सकते हैं पी ए, बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसे हम कह सकते हैं पी बी। ठीक है। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग, डॉट लॉ के अकॉर्डिंग, जो किसी भी दो वोलेटाइल या दो से ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड के मिक्सचर में किसी एक गैस के वेपर का पार्शियल प्रेशर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस लिक्विड के उस वेपर के जो उस वेपर का जो लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी क्या कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा आप क्या करोगे, ए लिक्विड को लोगे उतना ज़्यादा उसके वेपर बनेंगे। अब दो यहाँ पर आपने क्या लिए, लिक्विड लिए हैं, उनके मिक्सचर को आपने क्या कर दिया, लिक्विड स्टेट में भर दिया था। अब अगर ए लिक्विड ज़्यादा होगा तो उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे, और अगर बी लिक्विड ज़्यादा होगा तो उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे, है ना? ये तो सीधी सी बात है। इसी को राउट ने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि भैया दो आपने क्या लिए हैं, ए और बी लिक्विड लिए हैं। अब उनके जो वेपर का मिक्सचर मिल रहा है तो उस वेपर के मिक्सचर में ए का भी पार्शियल प्रेशर है बी का भी पार्शियल प्रेशर है, तो ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसी लिक्विड के, उसी वेपर के जो लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन है। ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या लग जाएगा, एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या होता है, वो होता है वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड इन द प्योर सॉल्वेंट स्टेट। ठीक है। यानी पी नॉट ए इंटू एक्स ए के प्रोडक्ट के। अब देखो, यहाँ से क्या बन गया, एक राउट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमें किसी भी गैस या वेपर के मिक्सचर में क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ए की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके इक्वल होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट ए इन द लिक्विड स्टेट। ठीक है। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि जो बी का पार्शियल प्रेशर होगा इसी लॉ से, वो किसके इक्वल होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी के इक्वल होगा। सही है। अब अगर मुझे टोटल प्रेशर निकालना हो तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, दोनों पार्शियल प्रेशर के सम के। पार्शियल प्रेशर का सम के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हो, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के। सही है मेरी बात? चलिए, अब देखिए, फिर आया डाल्टन लॉ। अब डाल्टन लॉ जो होता है वो गैसेस के ऊपर बेस्ड लॉ होता है। इसको लिक्विड के वेपर से मतलब नहीं कि वेपर है कि नहीं, गैसेस हैं बस। अगर कोई दो गैसेस के मिक्सचर है, या पहले पढ़ लेते हैं। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज अ गैस लॉ विच स्टेट दैट टोटल प्रेशर exerted by a mixture of gases is equal to the sum of the partial pressure exerted by each individual gas in a mixture। यानी क्या कहना चाहता है कि अगर कोई दो क्या लिया आपने, गैसेस के मिक्सचर लिया, यानी ए है और बी है। ठीक है। ये कोई दो गैसेस हैं। अब ये दोनों गैसेस में ए का भी एक पार्शियल प्रेशर होगा और बी का भी पार्शियल प्रेशर होगा। बी का पार्शियल प्रेशर अगर पी बी है और ए का पार्शियल प्रेशर पी है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल पार्शियल प्रेशर जो होता है वो, टोटल प्रेशर जो होता है मिक्सचर का, वो दो जितनी भी गैसेस हैं उन सब के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है ना? और दूसरा स्टेटमेंट इसका ये भी होता है कि अगर हमें किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ
दैट कंपोनेंट इन द गैसियस स्टेट। जैसे मान लिया हमने ए का मोल फ्रैक्शन गैसेस में वाई है, ठीक है ना। देखो जैसे लिक्विड स्टेट था वैसे हमने क्या दिया, गैसेस में भी क्या होगा, ए का मोल फ्रैक्शन होगा, वो होगा वाई है, और बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वाई बी। सही। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल प्रेशर इंटू वाई ए के इक्वल होगा डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी किसके इक्वल होगा, टोटल प्रेशर इंटू ए बी के इक्वल होगा। सही है ना। यानी जो राउल्ट लॉ है वो हमें वेपर लिक्विड स्टेट से पार्शियल प्रेशर को मेजर करने का तरीका बताता है, और जो डाल्टन लॉ है वो हमें गैसियस स्टेट में ही अगर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर मेजर करना है तो उसका तरीका बताता है। दोनों ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी गैस के पार्शियल प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। एक के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेपर स्टेट में लिक्विड स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन है उस कंपोनेंट का। और दूसरे के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर है वो टोटल प्रेशर इनटू वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है। तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बहुत सारे न्यूमेरिकल हमारे जेईई नीट के एग्जाम में आते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर हमें कभी मोल फ्रैक्शन ऑफ किसी कंपोनेंट का लिक्विड स्टेट में या वेपर स्टेट में पूछ लिया जाए तो बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं जो जेईई और नीट दोनों में आते हैं। देखो ये एक क्वेश्चन है जो जेईई मेन के 24 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था कि if pure liquid A and B have a vapor pressure 55 kilopascal and 15 kilopascal respectively, if in a solution of A and B mole fraction of A in the vapor is 0.8, then find the mole fraction of A in the liquid phase। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि P नॉट A कितना है 55 किलो पास्कल, और P नॉट B भी क्वेश्चन में दिया गया है, P नॉट B क्वेश्चन में दिया गया है 15 किलो पास्कल। और क्या कह रहा है, और क्या कहा है बेटा कि जो वेपर स्टेट में यानी वाई ए की वैल्यू ए के वेपर स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.8 के इक्वल है। अब देखो हमें करना कुछ नहीं होता है, हमें जिस भी कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शंस निकालने हैं उस कंपोनेंट के लिए राउल्ट लॉ और डाल्टन लॉ को इक्वल करना होता है। ऐसे न्यूमेरिकल में सबसे अच्छा तरीका होता है कि क्या कर लो, राउल्ट लॉ को डाल्टन लॉ को इक्वल कर लो। तो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो पी नॉट ए एक्स के इक्वल है, और डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर है ए का वो टोटल प्रेशर इनटू वाई ए के इक्वल है। अब दोनों से ही आप चाहे इस तरीके से करो पार्शियल प्रेशर निकालो, चाहे इस तरह से पार्शियल प्रेशर निकालो, चाहे राउल्ट से निकालो चाहे डाल्टन से निकालो, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है ना। तो अब बताओ, अब यहाँ पर क्या कहोगे कि आपके पास पी नॉट ए कितना है, अभी एक स्टेप और कर लेते हैं। देखो पी नॉट ए एक्स है, अभी राउल्ट लॉ में आपने देखा था कि टोटल प्रेशर की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी भी रख सकते हैं टोटल प्रेशर की जगह पर, इंटू वाई ए आ गया यहाँ पर। एक और देखो स्टेप में, पी नॉट ए एक्स ए, ये देखो पी नॉट ए, ये देखो पी नॉट ए, एक्स ए, और जहाँ पर एक्स बी लिखा है मैं वहाँ पर जानता हूँ कि दो अगर लिक्विड हैं, दो कंपोनेंट हैं, तो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो एक्स ए एक्स बी का 1 - एक्स ए लिखा जा सकता है, इंटू वाई ए आ जाएगा यहाँ पर। बस अब क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। तो पी नॉट ए किसके इक्वल है, 55 एक्स ए, पी कितना हो जाएगा 55 एक्स ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 - 15 एक्स ए, और इसको ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर वाई ए की वैल्यू कितनी है 0.8, 0.8 को हम लोग कह सकते हैं 4/5। सही है ना। और सॉल्व करो तो क्या बनेगा 55 एक्स ए इज इक्वल्स टू 44 एक्स ए प्लस, और 5 को 3 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना बनेगा 3 × 4 = 12, 12 - 12 एक्स ए। सही है ना। ये देखो ये हो गया कितना 55 - 44 11, 11 + 12 ये 23 एक्स ए इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, और 12 यानी एक्स ए बराबर हो जाएगा 12/23। 12/23 को डिवाइड कर लेना, जब डिवाइड करोगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा 0.5217 के बराबर। तो यानी आपका बी आंसर होना चाहिए। ठीक है। तो थैंक यू, ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, यानी एक अच्छा क्वेश्चन था जो आपके अभी रिसेंट ईयर में पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे क्लासेस में भी किए हैं। तो फुली समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो, जल्दी से क्या करिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे।